अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीबी रिपोर्ट्स एक नई वीडियो के साथ पेश खिदमत हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के दौरान या बाद में जिन्हें जेल जाना पड़ा। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है शहीद हुसैन सहरवर्दी का। हुसैन शहीद सहरवर्दी का ताल्लुक़ बंगाल से था। पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में इनका काफ़ी अहम किरदार था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इनकी मुस्लिम लीग की क़यादत से इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मशरक़ी पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नामज़द करदा पहले वज़ीर आला ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने सहरवर्दी को पाकिस्तान दुश्मन और इंडियन एजेंट करार दे दिया था। तवील सियासी सफ़र के बाद उन्हें 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया था। वो 12 सितंबर 1956 से लेकर 11 अक्टूबर 1957 तक वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इसी सियासी रहनुमा को जनरल अयूब खान के हुकूमत के ज़माने में 1962 को एब्डो की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के इल्ज़ाम में सिक्योरिटी एक्ट 1952 के तहत गिरफ्तार किया गया। इन्हें कराची की जेल में कैद तन्हाई में रखा गया था। जब बुनियादी जमहूरियत के इंतखाबात मुकम्मल हो गए तो सहरवर्दी को 19 अगस्त 1962 में रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, हुसैन सहरवर्दी 5 सितंबर 1952 में बैरूत के एक होटल में पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 3 सितंबर 1977 को फ़ौज ने मार्च 1974 में होने वाले नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इनका ट्रायल मुकामी अदालत से शुरू किए जाने के बजाय लाहौर हाई कोर्ट से शुरू किया गया, जिसकी वजह से उन्हें अपील का एक मौका कम मिला। दोस्तों, उन्हें तकरीबन 1.5 साल लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट से सजाए मौत पाने के बाद रावलपिंडी की अडयाला जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। बेनज़ीर भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर, जो कि 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं, अपने वालिद की फांसी के बाद मुख्तलिफ मुद्दों के लिए नज़रबंद और जेलों में कैद रहीं। दोस्तों, इन्हें सबसे पहले 6 माह के लिए जेल में और फिर 6 माह के लिए अपने घर में नज़रबंद रखा गया। दोस्तों, अप्रैल 1980 में इन्हें रहा तो कर दिया गया, मगर मार्च 1981 में ज़ियाउल हक ने इन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए अल-जुल्फ़िकार नामी तंजीम की जानिब से PIA की फ़्लाइट हाईजैक करने का जवाज़ बनाया गया। उन्हें इस दौरान सक्खर जेल में रखा गया और 3 साल बाद 1984 में रिहा किया गया। इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और ना ही इन्हें कोई सज़ा हुई। ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी जेल थी। नवाज शरीफ। 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को सबसे पहले उस वक़्त गिरफ्तार किया गया जब 1999 में इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. दोस्तों, इन्हें भी रावलपिंडी की अडयाला जेल में रखा गया, जिस दौरान इन पर हेलीकॉप्टर खरीदारी के दौरान टैक्स की अदम अदायगी, करप्शन और त्यारा साजिश केस में उम्र कैद, जुर्माने और फांसी की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, इसी दौरान मुबैना तौर पर सऊदी अरब के शाह फहद की दरख्वास्त पर पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत ने इन्हें इस शर्त पर रिहा करने पर आमादगी का इजहार किया कि वो 10 साल तक पाकिस्तान जबकि 21 साल तक पाकिस्तान की सियासत में वापस नहीं आ सकते। 2007 में वो पाकिस्तान वापस आए और 2013 के आम इंतखाबात के नतीजे में वो एक बार फिर वज़ीर आज़म बने। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 6 जनवरी 2018 को इन्हें एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई,
مگر وہ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے فوری طور پر گرفتار نہ ہو سکے۔ 13 جولائی 2018 کو عام انتخابات سے صرف 2 ہفتہ قبل وہ پاکستان لوٹے، جہاں انہیں ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ فی الوقت وہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں مقیم ہے۔ یوسف رضا گیلانی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے یوسف رضا گیلانی کو فروری 2001 میں نیب نے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی 1993 سے 1997 کے دوران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ دوستوں، انہیں جون 2002 میں احتساب عدالت نے 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی، جسے ان کی گرفتاری کے دن سے گنا گیا، مگر انہوں نے اپنی سزا مکمل کی۔ دوستوں، سن 2012 میں 26 اپریل کو یوسف رضا گیلانی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قرار پائے، جب انہیں توہین عدالت کے جرم میں چند لمحوں کی قید کی سزا سنائی گئی اور وہ مجرم قرار پائے، اور چند دنوں بعد ایک اور عدالت نے اس سزا کی بنا پر انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا اور وہ وزیر اعظم نہ رہے۔